सिविक सेंस के इंडियंस में होने के चांसेस उतने ही हैं जितने कि हिंदू और मुस्लिम के एक साथ प्यार से रहने के, यानी कि काफी रेयर। हमारा इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर रूल्स तोड़ना, अपनी मनमानी करना, बदमाशी करना, गंद मचाना और किसी की भी प्राइवेसी का ध्यान ना रखना एक कूल स्वैग माना जाता है। और रूल्स फॉलो करने वाले, गंद ना मचाने वाले और इज्जत से सबसे बात करने वालों को चोमू या फिर ढीला माना जाता है। खैर, आज की इस वीडियो से काफी लोगों को मिर्ची लगने वाली है, पर जो भी हो सच हमेशा कड़वा होता है एंड इंडिया के हिसाब से जो रूल्स फॉलो करता है वो बड़वा होता है। शुरुआत करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी आम प्रॉब्लम यानी कि खुलेआम पड़े कूड़े करकट से। इंदौर को छोड़कर इंडिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आपको कूड़ा इसी तरह हर जगह ओपनली डंप किया मिल जाएगा। फिर भले ही वो एक सुनसान जगह हो या फिर शहर के सबसे ज्यादा बिजी रोड्स, हर जगह आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा ये ओपनली डंप किया गया कूड़ा। और ये कूड़ा फेंकने वाले ज्यादातर लोकल्स ही होते हैं जो कि अपने 150 रुपए बचाने के चक्कर में म्युनिसिपल को कूड़ा नहीं देते, बल्कि खुद उसे डेली जाकर ओपन एरियाज में डंप करते हैं। और ये सिर्फ खोले एरियाज की ही कहानी नहीं है, आप ट्रेन में जाओ, वहाँ पर भी हम इंडियंस कूड़ा पूरी शिद्दत से फैला कर आते हैं और एक बार भी नहीं सोचते कि इन सब चीजों का हमारे देश की इज्जत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ट्रेन को छोड़ो, आप इंडिया के टूरिस्ट स्पॉट्स को ही देख लो, हर जगह यहाँ भी इंडियंस जाते हैं, वहाँ पर वो गंद मचा कर आते हैं। समझ नहीं आता कि हम लोग पहाड़ों में नेचर को एंजॉय करने जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करने। चाहे इंडिया की किसी भी हाईएस्ट पीक पर चले जाओ, कूड़ा आपको इंडिया की हर रिमोट लोकेशन पर भी मिल जाएगा एंड इसके लिए पब्लिक एंड गवर्नमेंट दोनों ही जिम्मेदार हैं। दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है ताजमहल, और ताजमहल की भी 2 साइड्स हैं। कभी ताजमहल की बैक साइड को विजिट करना तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि हमारा इंडिया टूरिस्ट स्पॉट्स को भी कितना ज्यादा क्लीन रखता है। खुलेआम कूड़ा देखने और फैलाने की हम इंडियंस की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि हम लोग कभी कंप्लेंट भी नहीं करते और ना ही कभी इम्प्रूवमेंट करते हैं, बस यही कहकर टाल देते हैं कि ये इंडिया है, यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चलता है। और अगर आप में सिविक सेंस है और आप किसी को कूड़ा फैलाते हुए देखकर रोकते हैं तो वो इंसान आपको अपनी औकात दिखा देगा। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah, but you didn't. You threw it outside on purpose. इसके अलावा एक केस ऐसा और हुआ था जिसमें एक ब्लॉगर ने फिल्माया था कि कैसे एक पूरी फैमिली कार से बाहर अपने ट्रैश को फेंकते हुए जा रही थी, वो भी पहाड़ी इलाके में। दोस्तों, बड़ी देर से मैं इस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ और एक एक करके ये गंदगी फैलाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाड़ी से फेंके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इनसे एक बार बात की जाए और इनको एजुकेट किया जाए। उस्ताद जी, गाड़ी लगाओ, साइड में आगे आओ जरा 2 मिनट। कौन सी जगह से आ रहे हैं? नहीं भाई जी, गंदगी फैलाते फैलाते आए हैं ये बंदे सारे। खोलो जरा दरवाजा। हाँ जी भैया, कितने मिनट से देख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने गंदगी फैलाई भी है, बताओ मेरे को क्यों? पीछे देखो सामने वाला, इससे गंदगी फेंकी जा रही। अभी आप बताओ, इस ट्रैवल बस के अंदर क्या सिर्फ बच्चे थे? पूरी की पूरी फैमिलीज थी, बड़े लोग भी थे, लेकिन उनमें से किसी के अंदर भी सिविक सेंस नहीं थी कि बाहर कूड़ा नहीं फैलाना। और अगर बड़े लोगों के अंदर ही सिविक सेंस नहीं है तो वो बच्चों को क्या ही सिखाएंगे सिविक सेंस के बारे में। कूड़ा तो छोड़ो, यहाँ पर लोग शरेआम ही शहरों के अंदर मूत्र विसर्जन कर देते हैं और किसी को कोई शर्म नहीं। तो क्या हुआ अगर खुले में पेशाब करने से बदबू आएगी या फिर बीमारियां फैल सकती हैं? धार मारना तो जरूरी है ना। और वैसे भी जो हालात इंडियन पब्लिक टॉयलेट्स के हैं, वहाँ पर तो कोई कुत्ता भी ना मुते, इंसान तो दूर की बात है। और ऐसे लोगों को रोकने के लिए भगवानों तक का भी सहारा लिया गया था, वो भी हर एक धर्म के, लेकिन भगवान भी इन इंडियंस को नहीं रोक पाए। एनीवे, अपना देश वो देश है जहाँ पर ये खुले में मूतने वाले आदमी अपने भारत की संस्कृति की बात करते हैं जब ये किसी कपल को पब्लिक में किस करते हुए देख लेते हैं, तो तब इनकी संस्कृति हर्ट होती है जब पब्लिकली कोई कपल किस करता है, ना कि तब जब ये सड़कों पर शरेआम सभी महिलाओं के सामने मूतते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत पुरानी कहावत भी है, इंडियन कैन पिस बट कैंट किस इन पब्लिक। इसके अलावा हमारे देश के कोबरास ने भी इंडिया का नाम बहुत खराब करा हुआ है, यानी कि पान थूकने वाले। दीवार पे पान थूकना, रोड पे पान थूकना, ट्रेन डोर पे पान थूकना, सीढ़ियों पर पान थूकना, रेलवे स्टेशन में पान थूकना, मेट्रो स्टेशन में पान थूकना, इवन फ्लाइट्स में भी पान थूकना। और अगर कहीं पर जगह नहीं मिली तो इंसान के ऊपर भी पान थूक देते हैं इंडिया में। और अगर इनको ना रोका जाए तो ये अपना ही ब्लैक होल क्रिएट कर देंगे पान थूक थूक कर। कीप दिस ऑल असाइड, यहाँ पर तो एक बेवकूफ मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर ही पान थूक दिया था। हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी। तो सोचो, यहाँ पर मंत्री ही ऐसे अनपढ़ और बेवकूफ हो जिनमें सिविक सेंस ही नहीं है, तो लोगों को वो क्या ही आगे ये सब सिखाएंगे। एक तरफ जापान जैसा देश है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिकली चलता है और ट्रेन में सफर करते वक्त वो बिल्कुल शांत होते हैं एंड पब्लिक को भी जरा भी डिस्टर्ब नहीं करते। और वहीं पर इंडिया में कुछ ऐसे झंड लोग हैं जो कि फ्लाइट
फ्लाइट के अंदर लाउड स्पीकर पर गाने बजा देते हैं एंड वहाँ पर भी स्वैग मारते हैं। ज्यादातर इंडियंस जो कि ट्रेन या फिर बसेस में सफर करते हैं वो अपने मोबाइल को यूज करते वक्त उसकी वॉल्यूम बिल्कुल फुल रखते हैं, जैसे कि वो बेडरूम में बैठकर अपने फोन को यूज कर रहे हो। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उनके इन एक्शन से दूसरों को परेशानी हो रही है, स्पेशली उन लोगों को जो कि अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ पर बैठे हैं। म्यूजिक तो छोड़ो, ट्रेन में लोग जबरदस्ती चढ़कर रिजर्वेशन वाली सीट्स पर भी बैठ जाते हैं, और सीट तो छोड़ो, अगर थोड़ी सी जगह भी मिल गई तो वहीं पर वो लेट कर अपनी जगह बना लेंगे। और इंडियन ट्रेन की टॉयलेट कितनी ज्यादा गंदी होती है ये तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है। इवन ट्रेन के टॉयलेट मग को भी चेन से बांध कर रखना पड़ता है, क्योंकि लोग टॉयलेट मग को भी चुरा कर ले जाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? दे स्टील पब्लिक टॉयलेट मग, और हम इन लोगों से सिविक सेंस की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रेन में फैलाई जाने वाली गंदगी की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुंभ मेले के दौरान ट्रेन टिकट्स ना मिलने पर बहुत सारे बेवकूफ लोगों ने ट्रेन को ही डैमेज करना स्टार्ट कर दिया था, और उनसे जितना हो पाया उन्होंने मिलकर ट्रेन को डैमेज करा। इन्होंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि इनको प्रयागराज जाने के लिए सीट्स नहीं मिली, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी फुल थी, और इसकी वजह से इन्होंने ट्रेन को डैमेज करना शुरू कर दिया। और इन बेवकूफ़ों को इतना ही नहीं पता कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि पब्लिक के लिए ही बनाई गई प्रॉपर्टी, और ये अपनी ही चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये सब कुछ हुआ था क्योंकि लोग कुंभ मेले में जाकर पवित्र नदी में स्नान कर अपने पाप धोने चाहते थे। तो चलो, अभी नदियों की बात हुई है तो नदियों को लेकर भी हम लोगों की सिविक सेंस के बारे में बात करते हैं। ये है नदी को माँ ना मानने वाले देश की नदी, और ये है नदी को माँ मानने वाले देश की नदी, यानी कि इंडिया की नदी। फर्क साफ है। एंड मोस्टली इंडिया की हर होली रिवर मानी जाने वाली नदी का यही हाल है। इनफैक्ट गंगा नदी, जिसको इंडिया में माँ मानते हैं, वो इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सीवर वेस्ट शरेआम मिलाया जाता है, जिससे ना तो सरकार को दिक्कत है एंड ना ही इस नदी को माँ मानने वाले कॉमन लोगों को। धार्मिक एंगल की स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर काम नहीं आई और नदियां गंदी हो गई। इससे ये पता चलता है कि हम इंडियंस में सिविक सेंस तो है ही नहीं, उसके साथ साथ भगवान को लेकर भी हमारे दिल में उनके प्रति कोई भी इज्जत नहीं है। क्योंकि अगर इज्जत होती तो नदियों को माँ मानने वाले देश में नदियों का ये हाल ना होता, और ना ही गाँव को माता मानने वाले देश वर्ल्ड बीफ एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर पर होते। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी पार्टी धर्म की राजनीति करती है एंड कौन सी पार्टी कास्ट की राजनीति करती है, लेकिन प्रॉब्लम उनसे होती है जो ब्लाइंडली इन पार्टीज को फॉलो करते हैं और अपने देश को और पीछे की ओर धकेलते हैं। इन सब पार्टीज को वही लोग फॉलो करते हैं जो या तो धर्म में अंधे होते हैं या फिर अनपढ़ होते हैं, और हम इन लोगों से सिविक सेंस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो खुद का ही अच्छा भला नहीं सोच सकते। आप डेवलप्ड कंट्रीज को देख लो, उसमें कितने ही धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। वो तो खुद अपने गॉड जीसस के ऊपर मीम्स बनाते हैं, फनी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर ऑफेंड नहीं होता, क्योंकि वहाँ के लोग इंडियंस की तरह नहीं है जो कि सभी काम धंधे छोड़कर दंगे करने निकल पड़े अपने धर्म को बचाने के लिए। एंड लेट मी टेल यू दैट दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियन धर्म, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर्स हैं 2.3 बिलियंस वर्ल्ड वाइड, 2.3 बिलियंस, लेकिन फिर भी वो लोग ऑफेंड नहीं होते, ना ही ऐसे दंगे करते हैं जैसे हमारे इंडिया में होते हैं। और यही रीजन है कि उनके देश आगे हैं एंड वो तरक्की कर रहे हैं, एंड दे आर दी रियल पीसफुल कम्युनिटी। एंड यहाँ इंडिया में लोग धर्म के नाम पर लड़े जा रहे हैं एंड देश को और पीछे धकेल रहे हैं, और इसे एक और लेवल ऊपर ले गए हैं जहाँ पर अब लोग सिर्फ लैंग्वेज के नाम पर लड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज के नाम पर लड़ते हैं कि हमारी स्टेट में हमारी लैंग्वेज बोलो, भले तुम्हें ना आती हो। सो पहले हमारे इंडिया में रिलीजन के ऊपर फाइट होती थी, फिर कास्ट के ऊपर होती थी, और अभी लैंग्वेज के ऊपर भी हो रही है, एंड इस तरह हमारा देश जो है तरक्की करेगा। सो बेसिकली हम इंडियंस के दिल में खुद के देशवासियों के लिए ही ना तो प्यार है, ना तो इज्जत है, ना ही उनके धर्म के लिए प्यार और इज्जत है, ना ही उनकी लैंग्वेज के लिए। तो हम कैसे सिविक सेंस का इस्तेमाल करके इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने देश से प्यार तो है ही नहीं। हम अपने आप से सिविक सेंस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। और इस तरीके से तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, और ना ही सब लोग सिविक सेंस को अडेप्ट कर पाएंगे। अपनी लैक ऑफ सिविक सेंस का ढिंडोरा हम लोग फॉरेन कंट्रीज में जाकर भी पीटते हैं, जैसे कि ये बेवकूफ औरत चाइना में जाकर अपने इंडियन होने का सबूत देती है। आगे आगे इधर, लेट्स गो, देर चलो। तू चलना ना, नहीं उधर चलो। हमारी सीट 17B बीच वाली बिठा दे दी भाई, बीच वाली क्यों दे दी? चीनी भाई इधर बैठने दे यार, चीनी भाई इधर बैठने दे यार, क्या ओके थैंक यू। फ्लाइट हवा में उड़ रही है और इंडियन लोग खड़े होकर एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो लोकल बस में सफर कर रहे हैं। इंडियंस को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। ट्रेन है सरकारी बस, कैबिन क्रू
बोल बोल के थक गया कि भैया बैठ जाओ ना, ये हो जाएगा वो जाएगा। यहाँ खड़े होकर लोग खाना खा रहे, बताओ। और अगर कोई फॉरेनर इंडिया आ जाए तो वहाँ पर भी हम इंडियंस अपना जुलूस निकाल देते हैं। कई छपरी लड़के टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाकर फॉरेनर्स को हरास करते हैं एंड अपना घटिया सा कंटेंट बनाते हैं, तो कई लोग उनके साथ ऐसे फोटोज खिंचवाते हैं जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। यही सब देखते हुए एक फॉरेनर लड़की ने 100 रुपए फीस रख दी एक सेल्फी लेने के लिए उसके साथ, एंड बेवकूफ लोग वहाँ पर भी 100 रुपए देकर सेल्फीज खिंचवा रहे हैं उसके साथ। और एक फॉरेनर लड़की ट्रेन में सफर कर रही थी, तभी एक बेवकूफ इंडियन लड़का उसके साथ बैठकर उसे घूरे जा रहा था और वो इंग्लिश में उसकी इंसल्ट उसके मुंह पर कर रही है, लेकिन उस बेवकूफ के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा और वो मुस्कुरा कर स्लैंग कर रहा है। So I'm in a train in India and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking to do the same. If you have a dickhead next to you, just do the same. Do the same. Put the camera to his face. सफाई को लेकर खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दिमाग के अंदर भी कोई सिविक सेंस नहीं है। पार्लियामेंट वाला किस्सा तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। इसके अलावा इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल्स भी चलती ट्रेन से कूड़े को ऐसे ही बाहर फेंक रहे हैं, बजाय इसके कि वो उसे एक डंपिंग पॉइंट के ऊपर डंप करे। अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए और ये बोलते हैं देश को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ेगा देश आगे। लोग ट्रेन के अंदर बैठकर शराब पी रहे हैं और एक दूसरे को कैजुअली गालियां दे रहे हैं जैसे कि वो अपने घर में अपनी लॉबी में बैठे हों। रात के 1 बज रहे हैं, मेरे जस्ट पास में 3 लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा बोल रहे हैं। वो दारू का बोतल पड़ा है, इनके पास में कोई वेपन हो, ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेंट कर रहे हैं उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा। एक अच्छे भले साफ सुथरे मेट्रो स्टेशन को पान थूक कर गंदा किया जा रहा है और साथ में गंदगी भी फैलाई जा रही है। ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज। बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है और ऊपर से देखोगे आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। बट यहाँ पे ना कुछ सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी, देखिए। और नीचे देखो कैसे गंदा फैला रखा है। तो कोई अपने घर के पास ही उतरने के लिए ट्रेन की इमरजेंसी चेन को खींचकर बड़े आराम से वहां पर अपने घर की ओर चले जा रहे हैं। तो कहीं पर ट्रेन में कोई बेचारा गरीब आदमी दाल बेचने आया है तो लोग मुट्ठियां भर उसकी दाल चुरा रहे हैं और बेशर्मी से हंस रहे हैं और उसे खा रहे हैं। तो कोई आदमी ट्रेन में सोते हुए आदमी को किस कर देता है। मैं सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया, तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया। और इनकी वाइफ इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई बात नहीं, जाने दो। तो गलती हो गया क्या बैंक? उस टाइम माफी मांगा तुमने, मैंने पूछा क्यों किया, बोलता अच्छा लगा कर दिया। बोला बाहर निकल, दीदिया फट जा, दीदिया फट जा। रेलवे स्टेशन की टॉयलेट्स हो या फिर ट्रेन की टॉयलेट्स, दोनों ही इतनी ज्यादा गंदी होती हैं कि वहाँ पर कुत्ता भी ना हगे, इंसान तो दूर की बात है। और इन चीजों के लिए रेलवे डिपार्टमेंट एंड रेलवे यात्री दोनों ही इक्वली जिम्मेदार हैं। तो ये सब देख के तो लगता है कि ट्रेन में सफर करना बिल्कुल भी सेफ एंड क्लीन नहीं है। तो रोड्स की ओर चलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सेम माजरा है क्योंकि रोड्स पर भी तो इंडियंस ही होते हैं। जिसका यहाँ दिल करता है मुंह उठाकर वहीं पर बिना इंडिकेटर के अचानक गाड़ी मोड़ देता है। एक इंसान की गलती की वजह से पूरे बस के यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाती है। लोग तो छोड़ो, यहाँ पर इंडियन पुलिस भी रॉन्ग साइड पर मूर्खों की तरह गाड़ी चलाती है। ओवरलोड ट्रक की वजह से किसी निर्दोष की जान चली जाती है। एंड रैश ड्राइविंग करना तो कंटेंट बना रखा है यूट्यूब के ऊपर लोगों ने, एंड लोग उसे देखते भी हैं। तो इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की सिविक सेंस कितनी ज्यादा होगी कि ये ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया में सिविक सेंस ना तो ज्यादातर कॉमन लोगों में है, ना ही पॉलिटिशियंस में है, एंड ना ही सेलिब्रिटीज में है। जो सेलिब्रिटीज खुलेआम पान और तंबाकू की एड करते हैं उनमें कौन सी सिविक सेंस होगी। जहाँ पर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ऐसी एड छपेंगी, वहाँ पर क्यों कोई गलत समझेगा पान को खाना और उसे थूकना। ऑलरेडी अरबों खरबों पैसे कमाने वाले क्रिकेटर्स गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, तो वो कहाँ से एक रिस्पॉन्सिबल आइडल बन सकते हैं। हालांकि ना तो इन सेलिब्रिटीज को पैसों की कमी है, ना ही इन क्रिकेटर्स को पैसों की कमी है, लेकिन फिर भी ये चंद पैसों के लिए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलकर ऐसी घटिया चीजों को प्रमोट करते हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही लॉजिक है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। एंड सिविक सेंस एक ऐसा टॉपिक है कि हम इसे जितना ज्यादा खींच लें ये उतना कम पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भरा पड़ा है ऐसे किस्सों से जहां पर हर रोज लोग अपनी 0% सिविक सेंस को दिखाते हैं। और अगर हमें सफाई के बारे में कुछ सीखना है तो हमें सीखना चाहिए इंदौर से, क्योंकि इंदौर इंडिया का इकलौता ऐसा देश है जो कि पिछले कई सालों से पूरी तरह से क्लीन है, जहाँ पर कोई भी गंदगी का निशान नहीं है। कहीं पर भी आपको कोई भी कूड़ा नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी, एंड सभी लोग वहाँ पर सिविक
सेंस के साथ रह रहे हैं एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि अपने शहर को साफ रखना है। सो ये चीज एक चेन की तरह काम करती है कि अगर कहीं पर सफाई है तो लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो कि गंदगी मचाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर कुछ भी थोड़ा सा भी गंदा कुछ कचरा पड़ा हुआ तो लोग वहाँ पर कचरा फेंक कर उसे एक बड़ा पहाड़ भी बना देते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने सिविक सेंस को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज। अपना देश और उसकी इज्जत अपने हाथ में होती है। और वैसे भी सोशल मीडिया के कारण ये सारी चीज़ें जो इंडिया में होती है ये अभी पूरी दुनिया में घूमती हैं, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा हेट मिलती है। और अगर आप लोग इंडिया को कितनी हेट मिलती है, किस किस वजह से मिलती है, ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो चेकआउट ज़रूर करना।